अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ एक पेयर पर ट्रेडिंग करते हैं। मसलन कुछ लोग सिर्फ यूरो यूएसडी पर ट्रेड करते हैं और कुछ लोग सिर्फ जीबीपी यूएसडी पर ट्रेड करते हैं और कुछ लोग सिर्फ गोल्ड पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग का ये स्टाइल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ पेयर्स पर ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें जिस पेयर पर भी सिग्नल मिलता है वो ट्रेड ले लेते हैं। अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग का ये स्टाइल भी बिल्कुल ठीक है, इस स्टाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, ना कि पेयर्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होना। अगर एक पेयर से पैसा आ रहा है तो ये भी ठीक है, अगर मुख्तलिफ पेयर से पैसा आ रहा है तो वो भी ठीक है। दोस्तों, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी पेयर पर एक ट्रेड लेते हैं, मसलन आपने एक ट्रेड ली कैड जेपीवाई पर, अब अगर आप दूसरी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको ऐसे पेयर पर दूसरी ट्रेड लेनी है जिस पेयर के अंदर ना कैड आए ना जेपीवाई आए। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप यूरो यूएसडी पर दूसरी ट्रेड ले सकते हैं, आप जीबीपी एयूडी पर दूसरी ट्रेड ले सकते हैं, आप एनजेडी जीबीपी पर दूसरी ट्रेड ले सकते हैं। यानी आप उन तमाम पेयर्स पर दूसरी ट्रेड ले सकते हैं जिन पेयर्स के अंदर कैड और जेपीवाई नहीं आ रहा। लेकिन जिन पेयर्स के अंदर कैड या जेपीवाई आ रहा है तो उन पेयर्स पर दूसरी ट्रेड हरगिज ना लीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्यों ना लें हम दूसरी ट्रेड उन पेयर्स में जिनमें कैड या जेपीवाई आ रहा है, वहां दूसरी ट्रेड क्यों ना लें? क्योंकि आपने पहली ट्रेड जो ली हुई है वो कैड जेपीवाई पर है और 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगर कैड जेपीवाई नीचे जा रहा है तो जिस पेयर में कैड या जेपीवाई आएगा वो तमाम पेयर्स नीचे चले जाएंगे। अगर कैड जेपीवाई ऊपर जा रहा है तो जिस पेयर में कैड या जेपीवाई आएगा वो तमाम पेयर्स ऊपर चले जाएंगे। मसलन मैं आपको रिसेंटली एक मिसाल देता हूं, मैंने एक ट्रेड ली कैड जेपीवाई पर सेल की 8 घंटे की कैंडल को देखते हुए और थोड़ी देर बाद मुझे यूरो जेपीवाई पर बाय की ट्रेड का सिग्नल मिला 3 घंटे की कैंडल को देखते हुए। तो मैंने यूरो जेपीवाई पर बाय की ट्रेड लगा दी, कैड जेपीवाई पर सेल की ट्रेड लगा दी। थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद कैड जेपीवाई की ट्रेड भी नीचे की तरफ आने लग गई, यूरो जेपीवाई की ट्रेड भी नीचे की तरफ आने लग गई, क्योंकि दोनों पेयर्स के अंदर जेपीवाई आ रहा था। लिहाजा फौरन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने यूरो जेपीवाई की ट्रेड से एग्जिट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यूरो जेपीवाई की ट्रेड से एग्जिट क्यों हुआ, कैड जेपीवाई की ट्रेड में एग्जिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों, कैड जेपीवाई की ट्रेड मैंने 8 घंटे की कैंडल को देख के लगाई थी और यूरो जेपीवाई की ट्रेड मैंने 3 घंटे की कैंडल को देख के लगाई थी। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को चेंज करने की सलाहियत रखता है, इसलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को प्रेफर कीजिए। चूंकि मैंने कैड जेपीवाई की ट्रेड 8 घंटे के ट्रेंड को देख के लगाई थी, इसलिए मैंने कैड जेपीवाई की ट्रेड को होल्ड किया और यूरो जेपीवाई की ट्रेड 3 घंटे के ट्रेंड को देख के लगाई थी, इसलिए मैं यूरो जेपीवाई की ट्रेड से एग्जिट हो गया। और अगर मैं एग्जिट ना होता तो मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा होता। आखिर में मेरी एक बात याद रखिए, अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो दूसरी ट्रेड तब तक ना लीजिए जब तक पहली ट्रेड का टीपी या एसएल हिट ना हो जाए। लिहाजा अगर आपको दूसरी ट्रेड लेनी ही है तो ऐसे पेयर पर ट्रेड ढूंढें जो पेयर पहली ट्रेड में मौजूद ना हो। मसलन पहली ट्रेड आपने ली कैड जेपीवाई पर, अब जो दूसरी ट्रेड आपने लेनी है उन पेयर्स के अंदर ना कैड आना चाहिए ना जेपीवाई आना चाहिए। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, आप यूरो कैड पर ट्रेड ना लें, आप यूरो जेपीवाई पर ट्रेड ना लें, आप जीबीपी कैड पर ट्रेड ना लें, आप जीबीपी जेपीवाई पर ट्रेड ना लें, बल्कि इन पेयर्स की बजाय इन पेयर्स पर ट्रेड लें। यूरो यूएसडी पर ले लें, यूरो चेफ पर ले लें, जीबीपी यूएसडी पर ले लें, जीबीपी एनजेडी पर ले लें, क्योंकि ये इन पेयर्स के अंदर वो पेयर शामिल नहीं है जो पहली ट्रेड में हमने
شامل کیے ہوئے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، خدا نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔